हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिर, योर मैथ टीचर। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज डिग्री, दैट इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बराबर है, ठीक है बेटा। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी के ऊपर बेटा सम्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो पहला सम है बेटा वो है आपका इन ट्राइंगल ए बी सी measure of angle A is equal to 7 pi by 36 radians and measure of angle B is equal to 120 degree. Find the measure of angle C in degree and in radians. बेटा उन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड इन दिस ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल बी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है बेटा मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियंस। ठीक है, सो इन सोल्यूशन गिवन है बेटा आपका मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाई 36 रेडियंस। हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे इन डिग्रीज। टेल मी, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस एंगल को बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाई पाई से ना। देखो यहाँ पर अगर मैं 7 पाई बाई 36 को मल्टीप्लाई करता हूँ 180 बाई पाई से, तो ये जो एंगल है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट 36 वन जा एंड 36 फाइव जा होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा 5 इंटू 7 क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो हमें मिल गया 35 डिग्री। कितना मिल गया? 35 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपको? 120 डिग्री दिया हुआ है। बराबर है, ठीक है। नाउ वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है बेटा? वो होता है 180 डिग्री। ये आपको पता है। इट मीन्स दैट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो होता है 180 डिग्री। बेटा मेजर ऑफ एंगल ए हमने फाइंड किया है 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी दिया है 120 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी एज इट इज इक्वल टू ये 180 यहां पर एज इट इज ना। ठीक है, टेल मी 35 प्लस 120 क्या आना चाहिए? 155 आना चाहिए। और ये 155 अगर ये साइड आ जाता है बेटा तो क्या बन जाएगा? वो माइनस 155 बन जाएगा। तो आपको मिलेगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। एंड टेल मी 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 25 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। हमने मेजर ऑफ एंगल सी निकाल लिया इन डिग्रीज। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। टेल मी, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 25 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से ना। जब हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा पाई बाई 180 से, तो वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। अंडरस्टूड? ठीक है, यहां पर बेटा 5 5 जा एंड क्या 5 36 जा 180 आ जाएगा? करके देख लो। तो क्या यहां पर 5 पाई बाई 36 आ जाएगा? सो मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो हमें मिल गया 5 पाई बाई 36 रेडियंस। इट मीन दैट मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 25 डिग्री है, या तो फिर वो 5 पाई बाई 36 रेडियंस है। मेजर ऑफ एंगल सी को हमने दोनों भी सिस्टम में निकाल लिया, इन डिग्री सिस्टम एज वेल एज इन रेडियन सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 पाई बाई 9 रेडियंस एंड 5 पाई बाई 18 रेडियंस। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल। बेटा ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको दिए हैं और दोनों एंगल्स बेटा आपको दिए हैं इन रेडियंस, और जो थर्ड एंगल है बेटा वो हमें फाइंड करना है इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियंस। डिग्री एज वेल एज इन रेडियंस हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो इन सोल्यूशन लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, उस ट्राइंगल को बेटा हम नाम देंगे ट्राइंगल ए बी सी, और ये जो दो एंगल्स है बेटा इन्हें हम कहेंगे एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, सो एंगल ए जो है वो दिया हुआ है आपको 5 पाई बाई 9 रेडियन, एंड मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो दिया है बेटा 5 पाई बाई 18 रेडियंस। ठीक है, आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एज वेल एज इन व्हाट? रेडियंस। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी
इन ट्रायंगल ABC, टेल मी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, क्या वो 180 डिग्री होता है? यस, ठीक है। सो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C जो है वो होता है बेटा 180 डिग्री। एंड वी नो दैट 180 डिग्री जो है वो कितना रेडियंस होता है, वो होता है बेटा पाई रेडियंस। कितना होता है? पाई रेडियंस। सो फॉर दिस 180 डिग्री कैन वी राइट पाई रेडियंस? यस, वी कैन राइट, ठीक है। नाउ फॉर दिस मेजर ऑफ एंगल A व्हाट वी कैन राइट, कैन वी राइट 5 पाई बाय 9, वो आपको दिया है, प्लस मेजर ऑफ एंगल B जो है वो दिया है 5 पाई बाय 18, प्लस ये मेजर ऑफ एंगल C बेटा यहां पर एज इट इज इक्वल टू ये पाई रेडियंस यहां पर एज इट इज, ठीक है। नाउ टेल मी इन दोनों का एलसीएम क्या आना चाहिए बेटा, क्या वो 18 आना चाहिए? देखो यहां पर एलसीएम आ गया 18। अब बेटा इस 9 को मुझे 18 बनाना है, तो इस 9 को बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर वाले 5 पाई को भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। सो टेल मी 2 इंटू 5 पाई क्या आना चाहिए बेटा? 10 पाई। 10 पाई प्लस ये 5 पाई क्या बन जाएगा? 15 पाई। देखो यहां पर 15 पाई आ गया, अपॉन एलसीएम जो है वो है 18 ना, प्लस ये मेजर ऑफ एंगल C यहां पर एज इट इज इक्वल टू ये पाई रेडियंस यहां पर एज इट इज, ठीक है। नाउ टेल मी ये 15 पाई बाई 18 अगर उस साइड जाता है तो क्या बन जाएगा? माइनस 15 पाई बाई 18 बन जाएगा। तो हमें मिलेगा मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाई 18। नाउ टेल मी इस पाई के नीचे क्या बेटा, क्या इसके नीचे 1 है? यस। अब यहां पर बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मेजर ऑफ एंगल C जो है वो मिल जाएगा हमें, देखो 18 इंटू पाई इज वॉट 18 पाई माइनस 15 पाई। टेल मी 18 पाई माइनस 15 पाई क्या आना चाहिए? 3 पाई आना चाहिए, अपॉन 1 इंटू 18 क्या आना चाहिए बेटा? 18 आना चाहिए। यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पर बेटा 3 1s एंड 3 6 18 ना, तो यहां पर हमें मिलेगा मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस। क्या मिल गया आपको? पाई बाई 6 रेडियंस मिल गया। क्या अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस। बोलो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैं पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 180 बाई पाई से। जब हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से, एंगल जो है बेटा वो रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है, बराबर है। नाउ दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसिल। यहां पर आएगा बेटा 6 1s एंड 6 3s 18 ना, और ये 0 ऊपर एज इट इज। तो क्या यहां पर मेजर ऑफ एंगल C 30 डिग्री आ जाएगा? यस। तो हमने बेटा मेजर ऑफ एंगल C को दोनों सिस्टम में फाइंड किया, रेडियन एज वेल एज इन व्हाट? डिग्रीज। तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिख पाएंगे मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस और इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, in a right angled triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangle in degree and in radians. बराबर है। जो acute angles है बेटा right angle triangle के, उनका रेशो दिया है 4:5। उनका बेटा रेशो दिया है 4:5। और वो जो दो एंगल्स है बेटा वो हमें फाइंड करने हैं इन डिग्री सिस्टम as well as in radian system, as well as in what? Radian system. ठीक है, okay. Now in solution, let the two acute angles of the right angle triangle be A and B in degrees. हमने उन्हें बेटा डिग्रीज में ले लिए, उनको नाम दे दिए A and B. क्या इन दोनों के रेशो दिए हमें? यस। क्या रेशो दिए बेटा? 4:5 दिया रेशो। तो यहां पर हम लिख पाएंगे एंगल A is to angle B is equal to 4:5. This is given. ये क्या बेटा आपका given है। नीचे लिख रहा हूं मैं let the common multiple factor be x. Let the common multiple factor be x. तो बोलो एंगल A क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बेटा 4x और एंगल B जो है वो बन जाएगा 5x, बराबर है। तो यहां पर लिख पाएंगे हम एंगल A is equal to 4x and angle B is equal to 5x. Angle B is equal to what? 5x. Now tell me, ये जो दो एक्यूट एंगल्स है बेटा इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए।
ठीक है। एंड वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल होता है 90 डिग्री का, मीन्स बचा हुआ जो एंगल है एंगल सी वो होना चाहिए आपका 90 डिग्री का। एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो यहां पर लिख पाएंगे हम इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ टेल मी ये 90 अगर इस साइड आ जाता है तो क्या बन जाएगा, वो -90 बन जाएगा। और 180 माइनस 90 क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए आपका 90 डिग्री। क्या आना चाहिए बेटा, 90 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स दैट आपको मिल गया 4x प्लस 5x इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। इट मीन्स दैट जो एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, उनका जो सम है बेटा वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस स्टैंडर्ड कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री और जो बचे हुए दो एंगल्स होते हैं बेटा वो एक्यूट एंगल्स होते हैं और उनका जो सम है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां पर हमें मिल गया 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90। टेल मी 4x प्लस 5x क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या यहां पर x इज इक्वल टू 10 डिग्री आ जाएगा, यस आपको मिल गया बेटा x। And once you get the value of x, you can easily find the values of angle A and angle B ना, ठीक है। देखो यहाँ पर now एंगल A जो है बेटा वो है आपका 4x और x का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10 आ जाएगा बेटा 40 डिग्री। तो एंगल A जो है वो डिग्री में मिल गया हमें 40 डिग्री। अब हम इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे एंड टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो यहां पर आ जाएगा 40 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। बेटा यहां पर ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बेटा 2 2 जा एंड 2 9 जा आ जाएगा। तो क्या यहां पर 2 पाई बाई 9 रेडियंस आ जाएगा। तो एंगल ए जो है बेटा वो हमने रेडियंस में भी फाइंड कर लिया, ठीक है। बोलो एंगल बी क्या है बेटा, वो 5x है और x का वैल्यू कितना है 10 है। तो यहां पर आएगा बेटा 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10 कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 50, ठीक है डिग्री। तो एंगल बी जो है वो हमने फाइंड कर लिया इन डिग्री सिस्टम। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन सिस्टम ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इस 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से ना। तो यहां पर आएगा 50 इंटू पाई बाई 180। नाउ दिस 0 एंड दिस 0 विल गेट कैंसिल। क्या यहां पर 5 पाई बाई 18 आ जाएगा, यस। तो यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाई 18 रेडियंस। तो एंगल बी जो है वो हमने फाइंड कर लिया इन डिग्री एज वेल एज इन व्हाट रेडियन सिस्टम। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम। तो यहां पर आएगा एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 9 रेडियंस एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री और इट इज 5 पाई बाई 18 रेडियंस एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है बेटा, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज the sum of two angles is 5 pi radians and their difference is 60 degree. Find the angles in degrees. बेटा आपको दो एंगल्स दिए हैं, उनका सम दिया है बेटा 5 पाई रेडियंस और उनका डिफरेंस दिया है 60 डिग्री और वो दो एंगल्स बेटा हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज। वो दो एंगल्स बेटा हमें फाइंड करने हैं डिग्रीज, ठीक है। सो इन सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे बेटा 5 पाई रेडियंस को कन्वर्ट कर देंगे इन डिग्रीज। कैसे करोगे, 5 पाई को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से ना। तो ये जो एंगल है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 5 इंटू 180 बन जाएगा 900। तो यहां पर मिल गया हमें 900 डिग्री। ये बेटा वो दो एंगल का क्या है, सम है और डिफरेंस कितना है बेटा, वो है 60 डिग्री और वो दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज, इन व्हाट डिग्रीज, ठीक है। नीचे लेट द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या बेटा, उनके डिग्री मेजर्स है। तो हमें बेटा एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। बोलो x और y इनका जो सम है बेटा वो दिया है आपको 900 डिग्री, बराबर है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इनका जो डिफरेंस है दैट इज x माइनस वाई वो दिया है बेटा 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब बेटा ये दो इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है बेटा, ये दो इक्वेशंस हमें ऐड करने हैं। तो क्या ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा? x प्लस एक्स, टेल मी क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए, इज इक्वल टू 900 प्लस 60 आ जाएगा 960 डिग्री। अब बेटा ये जो 2 है ये यहां पर नीचे आ जाएगा ना, सो 960 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 480 डिग्री। तो यहां पर x मिल गया बेटा आपको 480 डिग्री। अब ये जो x का वैल्यू है बेटा वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो इक्वेशन 1 में बेटा इस x की जगह पे हम पुट करेंगे 480 प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 900 एज इट इज ना। टेल मी ये 480 अगर उस साइड जाता है तो क्या बन जाएगा? माइनस 480 बन जाएगा। सो टेल मी y इज इक्वल टू आना चाहिए 900 माइनस 480, और 900 माइनस 480 कितना आएगा बेटा? वो आ जाएगा 420 डिग्री। तो y बेटा हमें मिल गया 420 डिग्री। सो फाइनल आंसर हम लिख पाएंगे x इज इक्वल टू 480 डिग्री and y is equal to 420 डिग्री, and this is what your final answer। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा। The measures of angles of a triangle are in the ratio 3:7:8। Find their measures in radians। बेटा ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनका हमें रेशो दिया है, और वो जो रेशो है वो है 3:7:8, और वो जो एंगल्स है ट्राइंगल्स के वो हमें फाइंड करने हैं इन रेडियंस, ठीक है। चलो इन सॉल्यूशन गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, उस ट्राइंगल को बेटा हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, तो उसके एंगल्स बन जाएंगे ए बी एंड सी, ठीक है। और उनका जो रेशो है वो दिया है 3:7:8। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:7:8, बराबर है। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल फैक्टर बी एक्स। जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है बेटा वो ले रहा हूं मैं एक्स। तो बोलो एंगल ए क्या आना चाहिए बेटा? वो आ जाएगा 3x। एंगल बी जो है बेटा वो आ जाएगा 7x। एंगल सी जो है बेटा वो आ जाएगा 8x, बराबर है। तो यहां पर लिख पाएंगे हम एंगल ए इज 3x, angle B is 7x, angle C is 8x. Now tell me, in any triangle ABC, sum of the angles कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आ जाएगा। बोलो एंगल A कितना है? 3x है, प्लस एंगल B है 7x, प्लस एंगल C है बेटा 8x इज इक्वल टू 180। क्या इन तीनों का सम बेटा 18x आ जाएगा? यस, इज इक्वल टू ये 180। अब बेटा ये 18 यहां पर नीचे आएगा, और 180 डिवाइड बाई 18 क्या 10 आ जाएगा? तो यहां पर x मिल गया बेटा 10 डिग्री। एंड वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी कैन इजीली फाइंड दीज एंगल्स ना, a b एंड c, ठीक है। सो नाउ एंगल a जो बेटा वो है आपका 3x, और x है बेटा 10 डिग्री। तो क्या यहां पर 3 इंटू 10 30 बन जाएगा? तो ये मिल गया बेटा 30 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। हाउ टू कन्वर्ट? इसे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ पाई बाई 180 से, तो ये जो एंगल है बेटा 30 ये डिग्री में से कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 एंड 3 6 ना। तो यहाँ पर आना चाहिए आपका पाई बाई 6 रेडियंस। तो एंगल ए जो है वो मिल गया रेडियंस में, पाई बाई 6 रेडियंस। अब हम एंगल बी फाइंड करेंगे। बोलो एंगल बी क्या है बेटा? वो 7x है, और x का वैल्यू कितना है बेटा? 10 है। तो यहां पर 7 इंटू 10 आना चाहिए 70 डिग्री। कितना आना चाहिए बेटा? 70 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे करोगे? 70 को मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। देखो ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 7 पाई बाई 18 रेडियंस। बेटा एंगल बी भी हमने निकाल दिया रेडियंस में। अब एंगल सी, बोलो एंगल सी क्या है बेटा? वो है 8x, और x कितना है? 10 डिग्री है। तो यहां पर 8 इंटू 10 आना चाहिए 80 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे करोगे? 80 को मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। नाउ टेल मी, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बेटा 2 4 एंड 2 9 18 ना।
तो क्या यहाँ पर 4π/9 रेडियंस आ जाएगा। तो एंगल सी भी बेटा हमने निकाल लिया इन रेडियंस। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। देखो एंगल ए जो है वो हमें मिल गया π/6 रेडियंस, एंगल बी जो है वो मिल गया 7π/18 रेडियंस, और एंगल सी जो है बेटा वो मिल गया 4π/9 रेडियंस। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, ठीक है। चले आगे देखो नेक्स्ट सम क्या बेटा, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, फाइंड देयर मेजर्स इन रेडियंस। अगेन बेटा क्या किया उन्होंने, ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका रेशो दिया है, और वो जो रेशो है वो है 2:3:5, और वो जो एंगल्स है बेटा वो हमें फाइंड करने हैं इन रेडियंस। इन व्हाट, रेडियंस। तो देखो इन सॉल्यूशन हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी आपको दिया है 2:3:5। नीचे हम लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल फैक्टर बी एक्स, जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो हमने एक्स ले लिया, तो हमें मिलेगा एंगल ए 2x, एंगल बी 3x, और एंगल सी मिल जाएगा 5x ना। तो देखो यहां पर आ जाएगा एंगल ए 2x, एंगल बी 3x, एंगल सी 5x। नाउ टेल मी इन एनी ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, क्या वो 180 डिग्री होता है। यस, तो यहां पर लिख पाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है बेटा 2x है, प्लस एंगल बी क्या है बेटा 3x है, एंगल सी क्या है बेटा 5x है, इज इक्वल टू कितना है 180। यहां पर 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x क्या 10x आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 10x इज इक्वल टू ये 180 ना। तो क्या x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स a b एंड c ना। सो नाउ एंगल a इज इक्वल टू, बेटा एंगल a है आपका 2x, x है 18 डिग्री, x है 18 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 36 डिग्री। अब इस 36 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, 36 को मल्टीप्लाई करोगे π/180 से। यहां पर बेटा आपको लगेगा 36 वाला टेबल। आई टोल्ड यू कि आपको जो टेबल्स लगने वाले हैं फॉर दिस चैप्टर वो है 9 वाला टेबल, 12 वाला टेबल, 15 वाला टेबल, 18 वाला टेबल, 36 वाला टेबल और 45 वाला टेबल। ये जो टेबल्स है बेटा ये इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो यहां पर बेटा मैं यूज कर रहा हूं 36 वाला टेबल, तो यहां पर आएगा 36 1s एंड 36 5s ना। तो यहां पर आना चाहिए π/5 रेडियंस। एंगल ए हमने निकाल लिया इन रेडियंस, ठीक है। नाउ एंगल बी, बेटा एंगल बी है आपका 3x, x है 18, एंड 3 इंटू 18 क्या 54 डिग्री आ जाएगा। अब इस 54 डिग्री को कन्वर्ट कर दो इन रेडियंस। कैसे करोगे, 54 को बेटा मल्टीप्लाई करो π/180 से, किससे, π/180 से। तो क्या यहां पर हम 18 वाला टेबल यूज करेंगे, 18 3s 54 एंड 18 10s 180 ना। तो क्या यहां पर आना चाहिए आपका 3π/10 रेडियंस, क्या आना चाहिए 3π/10 रेडियंस आना चाहिए। अंडरस्टूड, एंगल बी भी हमने निकाल लिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं एंगल सी। बोलो एंगल सी क्या है बेटा 5x है, x कितना है 18 है, और 5 इंटू 18 आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, 90 को मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहां पर बेटा ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 1s एंड 9 2s 18 ना। तो क्या यहां पर आपको π/2 रेडियंस मिल जाएगा। यस, एंगल सी भी हमने निकाल लिया। ओके ठीक है, देखो यहां पर नाउ एंगल ए जो है वो π/5 रेडियंस है, एंगल बी जो है बेटा वो 3π/10 रेडियंस है, एंगल सी जो है बेटा वो π/2 रेडियंस मिल गया। अंडरस्टूड, सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। ओके चलो बेटा नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। The difference between two acute angles of a right angle triangle is 3π/10 radians. Find the angles in degrees.
बेटा यहाँ पर दिया है आपको राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दिया है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया है, और उसके जो दो एक्यूट एंगल्स है उनका डिफरेंस दिया है 3π/10 रेडियंस। और वो जो दो एंगल्स है बेटा एक्यूट एंगल्स, वो हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज। इन व्हाट? डिग्रीज। ठीक है। सो इन सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही दिखाई देता है? ठीक है। ये एंगल होता है 90 डिग्री, और ये जो दो एंगल्स होते हैं बेटा ये होते हैं एक्यूट एंगल्स। कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स। इनका जो डिफरेंस है बेटा वो आपको दिया है 3π/10 रेडियंस। कितना दिया है? 3π/10 रेडियंस। बोलो इनका जो सम होगा बेटा क्या वो 90 डिग्री आ जाएगा? यस, इनका सम होता है 90 डिग्री। इनका डिफरेंस दिया है आपको 3π/10 रेडियंस, और ये जो दो एंगल्स है बेटा ये हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज। ठीक है। तो यहां पर बेटा इस एंगल को हम बोल देंगे x डिग्री, और इस एंगल को बेटा हम बोल देंगे y डिग्री। तो अब आपको x डिग्री एंड y डिग्री इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 3π/10 रेडियंस को पहले कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज में। कैसे करोगे? 3π/10 को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे 180/π से ना। टेल मी, यहां पर ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। टेल मी 3 × 18 क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 54। तो यहां पर बेटा 3π/10 रेडियन जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया 54 डिग्री में। किसमें बेटा? 54 डिग्रीज में। और ये क्या है? इन दो एंगल्स का डिफरेंस है। इन दो एंगल्स का क्या है? डिफरेंस है। हम नीचे लिख रहे हैं, लेट द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी x and y in degrees। x and y in degrees। ठीक है। नाउ x प्लस y होता है 90 डिग्री, ये आपको पता है। दिस इज इक्वेशन 1। और x माइनस वाई जो है बेटा वो आपको दिया है 54 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब बेटा हमें फाइंड करने हैं x एंड y। तो ये दो इक्वेशंस हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y के वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। टेल मी, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये दो इक्वेशंस आपको ऐड करने हैं। तो क्या यहां पर ये प्लस y और ये माइनस y कैंसिल हो जाएगा? टेल मी x प्लस x क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 2x इज इक्वल टू, टेल मी 90 प्लस 54 क्या आना चाहिए? वो 144 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा 144 डिग्री। अब ये जो 2 है ये यहां पर नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 74 डिग्री। तो यहां पर बेटा हमने x का वैल्यू निकाल दिया, वो निकाला हमने 72 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है x का ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में ना। तो इस इक्वेशन 1 में इस x की जगह पे अब हम पुट करेंगे 72 डिग्री। तो हमें मिल जाएगा 72 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 72 डिग्री बेटा यहां पर आ जाएगा -72 डिग्री हो जाएगा। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो y आ जाएगा आपका 18 डिग्री। क्या आ जाएगा? 18 डिग्री। हमने y भी निकाल लिया इन डिग्रीज। ठीक है। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 18 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट बेटा? योर फाइनल आंसर। ये क्या है? आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है। चलो, नेक्स्ट सम इज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degrees and in radians। बेटा एक ट्रायंगल आपको दिया है, और इस ट्रायंगल के जो एंगल्स है बेटा वो है AP में। AP मीन्स व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये आपने पढ़ा हुआ है इन 10th स्टैंडर्ड। बराबर है। ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट एंगल है बेटा वो है 5 टाइम्स द लीस्ट एंगल, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ये रिलेशन दिया है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच में। और जो एंगल्स है बेटा ट्रायंगल के वो हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस, ठीक है। टेल मी, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको 3 टर्म्स चूज करने होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी ना, where a is the first term and d is the common difference।
और ट्राइंगल को बेटा कितने एंगल्स होते हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं। तो जो एंगल्स है बेटा वो हम लेंगे ए माइनस डी पहला एंगल, ए दूसरा एंगल, और ए प्लस डी जो बेटा वो लेंगे हम थर्ड एंगल। ठीक है, तो ऐसे बेटा 3 एंगल्स लेंगे हम ट्राइंगल के कि जो कि होंगे एपी में, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, नाउ टेल मी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, क्या वो 180 डिग्री होता है? इट मीन्स दैट इन तीनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी आना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पर बेटा ये माइनस डी और ये प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए आना चाहिए 3a, सो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 180 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो a का वैल्यू मेरा मिल गया हमें 60 डिग्री। कितना मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बेटा गिवन कंडीशन क्या है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है बेटा वो है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल ना। टेल मी इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, क्या a प्लस डी ग्रेटेस्ट है और a माइनस डी स्मॉलेस्ट है? तो क्या यहाँ पर हम ऐसे लिख पाएंगे कि a प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स a माइनस डी, दैट इज ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये a प्लस डी यहाँ पर एज इट इज। अब बेटा इस 5 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू ए आ जाएगा 5a एंड 5 इंटू माइनस डी आना चाहिए माइनस 5d। अब ये माइनस 5d यहाँ पर जाएगा प्लस 5d बन जाएगा, सो d प्लस 5d आना चाहिए 6d इज इक्वल टू ये a यहाँ पर आ गया माइनस a बन गया, सो 5a माइनस a आ जाएगा 4a। क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। a का वैल्यू हमने फाइंड किया है, वो आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है d का वैल्यू। तो ये जो 6 है बेटा इसे हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, तो d आ जाएगा 4a अपॉन 6। a है आपका 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 60 अपॉन 6। यहाँ पर बेटा 6 1 जा एंड 6 10 जा ना 60, एंड टेल मी 4 इंटू 10 क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा d का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 40 डिग्री। कितना मिल गया, 40 डिग्री। नाउ वी आर हैविंग a का वैल्यू, वी आर हैविंग d का वैल्यू, and now we can easily find these 3 angles ना, angles of triangle। ये जो angles of triangles है बेटा ये हम easily find कर पाएंगे। ठीक है, so now the measures of angles are, पहला एंगल क्या है बेटा, a माइनस डी। a का वैल्यू 60 है, माइनस d का वैल्यू 40 है, तो क्या यहाँ पर मुझे 20 डिग्री मिल जाएगा। अब इस 20 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे करोगे, 20 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। यहाँ पर ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 2 1 जा एंड 2 9 जा आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर पाई बाई 9 रेडियंस आना चाहिए। तो पहला एंगल हमने डिग्री में एज वेल एज इन रेडियंस में फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ सेकेंड एंगल जो बेटा वो a है और a का वैल्यू 60 डिग्री है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा और 6 3 जा ना। ठीक है, 6 1 जा एंड 6 3 जा आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर पाई बाई 3 रेडियंस आना चाहिए। कितना आना चाहिए, पाई बाई 3 रेडियंस आना चाहिए। सेकेंड जो एंगल है बेटा वो डिग्रीज में एज वेल एज रेडियंस में हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड एंगल बेटा a प्लस डी। a का वैल्यू 60, d का वैल्यू 40, मिल गया हमें 100 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे करोगे, 100 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। यहाँ पर ये 0 कैंसिल, 2 5 जा एंड 2 9 जा मिल जाएगा ना यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर बेटा आपको 5 पाई बाई 9 रेडियंस मिल जाएगा। तो तीसरा एंगल जो बेटा थर्ड एंगल जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा, एंगल्स इन डिग्रीज आर 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, एंड एंगल्स इन रेडियंस आर पाई बाई 9 रेडियंस, पाई बाई 3 रेडियंस और
5 पाई बाय 9 रेडियंस एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। एंड द नेक्स्ट सम इज द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। जो एंगल है बेटा ट्रायंगल्स की वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट to the number of radians in the greatest is 60:pi. Find the angles of triangle in degrees as well as in radians. बेटा इस सम में उन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के जो एंगल्स है बेटा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। किस में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और कंडीशन क्या दिया है बेटा, आपको यहाँ पर रेशो दिया है 60:pi और ये रेशो किसका है, ये है बेटा जो लिस्ट एंगल है वो है डिग्रीज में, टू जो ग्रेटेस्ट एंगल है बेटा वो है रेडियंस में। किसमें बेटा, रेडियन में। मीन्स ऊपर है लीस्ट एंगल डिग्री में, नीचे है ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस। और ये जो रेशो है ये आपको दिया है 60:pi। एंड फ्रॉम दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। आपको एंगल्स फाइंड करना है इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस, ठीक है। ओके, टेल मी ट्रायंगल को कितने एंगल्स होते हैं, 3 होते हैं। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 टर्म्स चूज करने होते हैं तो वो 3 टर्म्स क्या होते हैं बेटा, क्या वो a माइनस डी, a और a प्लस डी होते हैं, वेर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। बराबर है, ठीक है। तो देखो बेटा सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी, पहला एंगल a माइनस डी, दूसरा एंगल a और तीसरा एंगल हम ले लेंगे a प्लस डी इन डिग्रीज, इन व्हाट, डिग्रीज, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स हमें मिल गए। टेल मी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, क्या वो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट इन तीनों का जो सम है बेटा वो आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 180 डिग्री। बराबर है, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए क्या आना चाहिए बेटा, 3a आना चाहिए, इज इक्वल टू 180। 3 यहां पर नीचे आ जाएगा तो a आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। यहां पर बेटा हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया। किसका वैल्यू, a का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या बेटा, आपको रेशो दिया है, ठीक है। किसका रेशो दिया है बेटा, लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ये जो 2 एंगल्स है इनका रेशो दिया है, लेकिन जो लिस्ट एंगल है बेटा वो हमें चाहिए डिग्रीज में, एंड जो ग्रेटेस्ट एंगल है बेटा वो चाहिए हमें रेडियंस में। तो इस ग्रेटेस्ट एंगल को बेटा रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन रेडियंस। अब ये जो रेशो बेटा कि लीस्ट एंगल इन डिग्रीज टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस, ये रेशो दिया है आपको 60:pi। कितना दिया है, 60:pi दिया है, ठीक है। ओके, अब बेटा इस पाई बाई 180 से मैं यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा बेटा, देखो a के जगह पर मैं लिख रहा हूँ 60 ना, a का वैल्यू हमने 60 फाइंड किया है तो यहाँ पर आएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू ये 60 अपॉन पाई इंटू ये पाई बाई 180 ऊपर चला गया, पाई बाई 180। क्या यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 जा और 6 3 जा आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी 3 इंटू 60 क्या आना चाहिए बेटा, 180 आना चाहिए। 3 इंटू माइनस डी माइनस 3d आना चाहिए, इज इक्वल टू इस 60 प्लस डी से 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिलेगा 60 प्लस डी। अंडरस्टूड, ठीक है। ये 180 बेटा और ये 60 वहाँ पर चला गया, माइनस 60 बन गया, 180 माइनस 60 आ गया 120 इज इक्वल टू ये d और ये माइनस 3d यहाँ पर आ गया प्लस 3d बन गया। सो d प्लस 3d आ गया 4d। अब बेटा ये जो 4 है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना, तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 4, वो आना चाहिए बेटा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें d का वैल्यू भी मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू भी मिल गया। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ a एंड d and now we can easily find these angles, that is a minus d, a and a plus d ना, ठीक है। so now
नाउ द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर, बेटा पहला एंगल है ए माइनस डी, ए आपका 60 है माइनस डी आपका 30 है, इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। ये निकाल लिया हमने डिग्री में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे अब रेडियंस में। कैसे करोगे? 30 को मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से। यहाँ पर बेटा ये जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस। तो जो पहला एंगल है बेटा वो डिग्री में एज वेल एज रेडियंस में हमने निकाल लिया। अब जो सेकंड एंगल है बेटा वो है ए, और उसका वैल्यू हमने निकाला है 60 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर आएगा बेटा 6 1 जा एंड 6 3 जा, तो क्या यहाँ पर पाई बाई 3 रेडियंस मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो एंगल है बेटा वो भी हमने निकाल लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। अब थर्ड एंगल, बेटा थर्ड एंगल है आपका ए प्लस डी, ए है 60 प्लस डी है 30, तो क्या इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब इस 90 को हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस, तो 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहाँ पर बेटा ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 1 जा एंड 9 2 जा 18 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस, पाई बाई 2 रेडियंस। तो जो थर्ड एंगल है बेटा वो भी हमने निकाल लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। देखो एंगल्स इन डिग्रीज आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल्स इन रेडियंस आर पाई बाई 6 रेडियन, कॉमा पाई बाई 3 रेडियंस एंड पाई बाई 2 रेडियंस, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज one angle of a triangle has measure 2 pi by 9 radians and the measures of other two angles are in the ratio 4:3. Find their measures in degrees and in radians. बेटा एक ट्रायंगल दिया है, उसका एक एंगल दिया है 2 pi by 9 रेडियंस, और जो बचे हुए दो एंगल्स है बेटा उनका रेशो दिया है 4:3, और वो तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। ठीक है, चलो इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जो पहला एंगल है एंगल ए, वो हमें दिया है 2 पाई बाई 9 रेडियंस। सो एंगल ए जो है वो है 2 पाई बाई 9 रेडियंस। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज में। कैसे करोगे बेटा? 2 पाई बाई 9 को मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से। यहाँ पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 9 1 जा एंड 9 20 जा 180 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर 20 इंटू 2 40 डिग्री आ जाएगा। तो पहला जो एंगल है एंगल ए वो हमें मिल गया 40 डिग्री। कितना मिल गया? 40 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ जो बचे हुए दो एंगल्स है बेटा एंगल बी और एंगल सी, उनका रेशो दिया है, दैट इज एंगल बी इज टू एंगल सी, वो दिया है 4:3। कितना दिया है आपको? 4:3 दिया है। ठीक है, अब नीचे लिख रहा हूं मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल फैक्टर बी एक्स। जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो ले रहे हैं हम एक्स। तो यहां पर b आना चाहिए 4x और c आना चाहिए बेटा 3x। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल b इज इक्वल टू 4x एंड एंगल c इज इक्वल टू 3x। बराबर है? ठीक है। नाउ टेल मी इन एनी ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है? क्या वो 180 डिग्री होता है? यस। तो यहां पर लिख पाएंगे हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा एंगल ए हमने निकाला है 40 डिग्री प्लस एंगल बी है 4x प्लस एंगल सी है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। ठीक है, टेल मी ये 40 अगर यहां पर आ जाता है तो क्या वो -40 बन जाएगा? ठीक है, और 4x प्लस 3x आना चाहिए 7x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 140 डिग्री। अब 7 बेटा यहां पर नीचे आ जाएगा, सो x हमें मिलेगा 140 डिवाइड बाई 7 दैट इज 20 डिग्री। यहां पर बेटा हमें x मिल गया। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो देखो यहां पर नाउ
एंगल बी जो है बेटा वो है आपका 4x और x है 20 डिग्री। सो 4 इंटू 20 आना चाहिए आपका 80 डिग्री, तो एंगल बी मिल गया 80 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस, तो यहां पर आ जाएगा 80 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। ये जीरो कैंसिल, 2 4 जा ना, 2 4 जा एंड 2 9 जा 18, तो क्या यहां पर 4 पाई बाई 9 रेडियंस आ जाएगा, बराबर है। तो एंगल बी जो है वो हमने डिग्री में एज वेल एज रेडियंस में फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एंगल सी, बड़ा एंगल सी है 3x और x का वैल्यू है 20 डिग्री, सो 3 इंटू 20 आना चाहिए आपका 60 डिग्री। अब हम इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो 60 इंटू आ जाएगा पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा, तो क्या यहां पर पाई बाई 3 रेडियंस आ जाएगा। एंगल सी जो है बेटा वो भी हमने फाइंड कर लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस, ठीक है। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। इन डिग्रीज जो एंगल है बेटा वो है एंगल ए 40, एंगल बी 80, एंगल सी 60। इन रेडियंस जो एंगल से बेटा एंगल ए है 2 पाई बाई 9 रेडियंस, एंगल बी है 4 पाई बाई 9 रेडियंस, और एंगल सी जो है वो है पाई बाई 3 रेडियंस। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, यहां तक क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। फाइंड देयर मेजर्स इन रेडियंस। बेटा यहां पर आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है। क्वाड्रिलैटरल में बेटा 4 एंगल्स होते हैं, ये आपको पता है। उन 4 एंगल्स का बेटा रेशो आपको दिया है 3:4:5:6, और वो जो 4 एंगल्स है बेटा वो हमें फाइंड करने हैं इन रेडियंस। बेटा आपको फाइंड करने हैं इन रेडियंस, ठीक है। नाउ इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D दिया है आप 3:4:5:6, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं मैं लेट द कॉमन मल्टीपल फैक्टर बी x, जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है बेटा वो हम ले रहे हैं x, ठीक है। तो टेल मी एंगल A क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, एंगल B आना चाहिए 4x, एंगल C आना चाहिए 5x, और एंगल D जो है वो आना चाहिए 6x। वो हमने बेटा यहां पर लिख लिए। नाउ टेल मी इन एनी क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, क्या वो 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A है आपका 3x, एंगल B है आपका 4x, प्लस एंगल C है 5x, प्लस एंगल D है 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। टेल मी यहां पर 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 5x कितना आएगा 12x, 12x प्लस 6x आना चाहिए 18x, तो यहां पर आ जाएगा 18x इज इक्वल टू ये 360 डिग्री। 18 बेटा नीचे आ जाएगा, तो x मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 18 आना चाहिए 20 डिग्री। तो यहां पर बेटा हमें x का वैल्यू मिल गया। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x you can easily find the values of these angles na, that is angle A, angle B, angle C and angle D. So now angle A is equal to बेटा एंगल है आपका 3x, x है 20। टेल मी 3 इंटू 20 कितना आना चाहिए 60 डिग्री आना चाहिए, ये हमने डिग्री में फाइंड कर लिया, ठीक है। रेडियंस में 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर पाई बाई 3 रेडियंस आ जाएगा। पहला एंगल हमने रेडियंस में फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ एंगल बी जो है बेटा वो है 4x, x है 20, 4 इंटू 20 आना चाहिए बेटा 80 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18 होता है, ये आपको पता है, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 4π/9 रेडियंस। कितना आएगा? 4π/9 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंगल जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया रेडियंस में। अब थर्ड एंगल, एंगल सी जो बेटा वो 5x है, x का वैल्यू 20 डिग्री है, तो 5 इंटू 20 आना चाहिए बेटा 100 डिग्री ना। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, π/180 से। यहाँ पर बेटा ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 2 5 एंड 2 9 18 होता है, तो क्या यहाँ पर 5π/9 रेडियंस आ जाएगा। तो जो थर्ड एंगल है बेटा वो भी हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस। अब बचता है बेटा लास्ट एंगल। ठीक है, बोलो एंगल डी क्या है बेटा? वो है 6x, x है आपका 20 डिग्री, सो 6 इंटू 20 आना चाहिए 120 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहाँ पर बेटा 0 कैंसिल, बराबर है 0 कैंसिल, 6 2 एंड 6 3 18 ना, 6 से कैंसिल आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/3 रेडियंस। क्या आ जाएगा? 2π/3 रेडियंस। तो लास्ट एंगल जो है वो भी हमने निकाल लिया इन रेडियंस। किसमें बेटा? रेडियंस में निकाल लिया। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, सो एंगल ए है π/3 रेडियंस, एंगल बी है 4π/9 रेडियंस, एंगल सी है 5π/9 रेडियंस, और जो एंगल डी है बेटा वो है 2π/3 रेडियंस। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा? आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक बेटा? चलो नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर 2π/5 रेडियंस and the measures of other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degrees as well as in radians as well as in degrees. अगेन बेटा आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है। क्वाड्रिलैटरल का एक जो एंगल है बेटा वो है 2π/5 रेडियंस, और जो बचे हुए तीन एंगल्स है बेटा उनका रेशो दिया है 2:3:4। और वो जो चारों एंगल्स है बेटा वो हमें फाइंड करने हैं इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्रीज। ठीक है, चलो आंसर में बेटा, लेट ABCD be the quadrilateral such that angle A is equal to 2π/5 रेडियंस। जो पहला एंगल है एंगल A, उसका मेजर दिया है 2π/5 रेडियंस। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज में। कैसे करोगे? 2π/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 180/π से ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। बेटा यहाँ पर ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ पर 5 1 और 5 36 180 आ जाएगा, और 36 इंटू 2 कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 72 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो हमें मिल गया 72 डिग्री। ठीक है, अब बचे हुए जो तीन एंगल्स है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, उनका रेशो आपको दिया है बेटा, वो है 2:3:4 ना। सो एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी आपको दिया है 2:3:4। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल फैक्टर बी एक्स। तो यहां पर बेटा एंगल बी आना चाहिए 2x, एंगल सी आना चाहिए 3x, और एंगल डी जो है बेटा वो आना चाहिए 4x। वो हमने यहां पर लिख लिया बेटा। ठीक है, नाउ टेल मी इन एनी क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है बेटा? क्या वो 360 डिग्री होता है? यस। सो इन एनी क्वाड्रिलैटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D होता है 360 डिग्री। एंगल A हमने निकाला है 72 डिग्री, एंगल B है 2x प्लस एंगल C है 3x प्लस एंगल D है 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 72 बेटा यहाँ पर आ जाएगा -72 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, देखो टेल मी 2x प्लस 3x प्लस 4x क्या 9x आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 360 डिग्री -72 डिग्री, एंड टेल मी 360 -72 क्या वो 288 आ जाएगा डिग्री। अब ये 9 यहाँ पर नीचे आएगा, सो x जो है बेटा वो हमें मिल जाएगा
288 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा 32 डिग्री। कितना आएगा? 32 डिग्री। यहाँ पर बेटा आपको x का वैल्यू मिल गया। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x यू कैन इजीली फाइंड दीज वैल्यूज ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, ओके। चलो नाउ एंगल बी जो है बेटा वो है 2x बराबर है 2 इंटू 32 कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 64 डिग्री। तो एंगल बी हमें मिल गया डिग्री में, वो मिल गया 64 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे? 64 को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन रेडियंस। यहाँ पर बेटा हम 4 से कैंसलेशन करेंगे। किससे बेटा? 4 से कैंसलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बेटा 4 16 जा आ जाएगा आपका 64, और क्या 4 45 जा आ जाएगा 180। तो क्या यहाँ पर 16 पाई बाई 45 रेडियंस आ जाएगा? यस, ठीक है। तो एंगल बी जो है वो मिल गया हमें रेडियंस में ऑल्सो। नाउ एंगल सी, बेटा एंगल सी है आपका 3x और x का वैल्यू है 32 डिग्री, और 3 इंटू 32 आना चाहिए बेटा आपका 96 डिग्री। कितना आना चाहिए? 96 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। तो 96 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। बेटा यहाँ पर भी हम यूज करेंगे 4 वाला टेबल। ठीक है, सो एज पर दैट टेबल यहाँ पर आना चाहिए बेटा 4 24 जा 96 एंड 4 45 जा 180 करके देख लो। तो यहां पर आंसर आना चाहिए आपका 24 पाई बाई 45 रेडियंस। ठीक है, जो एंगल सी है बेटा वो भी हमने फाइंड कर लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। अब बचता है एंगल डी। नाउ टेल मी एंगल डी क्या बेटा? वो 4x है और x का वैल्यू 32 डिग्री है, एंड 4 इंटू 32 आना चाहिए 128 डिग्री। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। 128 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, कन्वर्ट हो जाएगा इन रेडियंस। यहां पर भी बेटा हम कैंसिलेशन करेंगे यूजिंग द टेबल ऑफ 4 ओनली। टेल मी 4 32 जा 128 आ जाएगा, और 4 45 जा 180 आ जाएगा। तो क्या यहां पर मुझे 32 पाई बाई 45 रेडियंस मिल जाएगा? अंडरस्टूड। तो एंगल डी भी हमने निकाल लिया इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। अब बेटा फाइनल आंसर लिख पाओगे ना आप? तो इन डिग्रीज ये वाले एंगल्स हैं, एंड इन रेडियंस ये वाले एंगल्स है बेटा, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radians. Find the angles of quadrilateral in degrees. बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको दिया है, और उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो एडजेसेंट एंगल्स है बेटा उनके मेजर्स आपको दिए हैं 40 डिग्री एंड पाई बाई 3 रेडियंस। और जो क्वाड्रिलैटरल है उनके चारों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं इन डिग्रीज। इन व्हाट? डिग्रीज। बराबर है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन लेट ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये क्या बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। देखो यहाँ पर ये आपका सर्कल है मान लो, ठीक है ना, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या बन गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। ए बी सी एंड डी, ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ए बी जो है बेटा ये है आपके एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमने ए ले लिया 40 डिग्री तो बी आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। टेल मी इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल ए एंगल सी, ये बेटा सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स दैट इनका जो सम होता है वो होता है बेटा 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी आना चाहिए बेटा 180 डिग्री। ये भी तो अपोजिट एंगल्स है,
and opposite angles in cyclic quadrilateral are supplementary. It means that उनका जो सम है बेटा वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो एंगल ए जो है बेटा वो हम ले रहे हैं 40 डिग्री। ठीक है, एंगल बी जो है बेटा वो है π/3 रेडियंस। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इन डिग्रीज। कैसे करोगे? π/3 को आप मल्टीप्लाई करो 180/π से, तो ये मिल जाएगा बेटा आपको 60 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो हमने डिग्रीज में निकाल लिया। ठीक है, नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स दैट उनका जो सम है वो होता है 180 डिग्री। तो क्या यहाँ पर हम ऐसे लिख पाएंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है बेटा वो है आपका 40 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। ये 40 डिग्री बेटा यहाँ पर आ जाएगा -40 डिग्री बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर एंगल सी 140 डिग्री आ जाएगा? 180 - 40 कितना आएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, इज इक्वल टू आना चाहिए 180 डिग्री। ये भी दो एंगल्स बेटा क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सो एंगल बी है आपका 60 प्लस एंगल डी यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 60 यहाँ पर जाएगा -60 बन जाएगा। तो क्या मुझे एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री मिल जाएगा? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बेटा हमने सारे जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी निकाल लिए इन डिग्रीज। क्या निकाल लिए बेटा? इन डिग्रीज निकाल लिए। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा। फाइनल आंसर आपका है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर, एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री, एंगल सी है 140 डिग्री और एंगल डी जो है बेटा वो है 120 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ये क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इन ए पी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। बेटा एक क्वाड्रिलैटरल आपको दिया है और क्वाड्रिलैटरल के जो एंगल्स हैं वो है आपके एपी में, दैट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया बेटा कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है बेटा डबल ऑफ द लीस्ट एंगल, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। इन व्हाट? रेडियंस। टेल मी क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं बेटा? 4 एंगल्स होते हैं। और अगर एपी में हमें 4 टर्म्स चूज करने होते हैं तो वो टर्म्स क्या होते हैं बेटा? क्या वो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d होते हैं? ऐसे बेटा हम 4 टर्म्स चूज करते हैं इन एपी। और अब ये जो 4 टर्म्स है बेटा ये क्या है? 4 एंगल्स है ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, ऑफ ए व्हाट? क्वाड्रिलैटरल। टेल मी यहाँ पर लीस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है बेटा? a - 3d है। और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है a + 3d। क्या है? a + 3d। नाउ टेल मी इन क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है? क्या वो 360 डिग्री होता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो है बेटा वो होता है 360 डिग्री। तो क्या यहाँ पर हम लिख पाएंगे a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d, इन चारों का सम ले लिया हमने, वो आ गया बेटा 360 डिग्री। क्या यहाँ पर बेटा ये -3d और ये +3d कैंसिल हो जाएगा? क्या ये -d और ये +d कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर बेटा a + a + a + a आना चाहिए 4a। सो 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। अब बेटा ये 4 नीचे आ जाएगा तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 क्या वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपको a का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टेल मी गिवन कंडीशन क्या है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है बेटा इट इज डबल द लीस्ट एंगल। ये गिवन कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो ये a + 3d यहाँ पर एज इट इज और a का वैल्यू है बेटा 90 डिग्री, तो वो हम पुट कर रहे हैं, प्लस ये 3d इज इक्वल टू ये वाला 2
इनटू ब्रैकेट a का वैल्यू 90 माइनस ये 3d, ठीक है। अब ये 90 प्लस 3d यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी 2 इंटू 90 कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, एंड 2 इंटू माइनस 3d आना चाहिए माइनस 6d। अब बेटा ये माइनस 6d यहाँ पर जाएगा, प्लस 6d बन जाएगा। सो 3d प्लस 6d क्या यहाँ पर 9d आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 180 और ये 90 बेटा यहाँ पर आ गया माइनस 90 बन गया। तो 180 माइनस 90 कितना आना चाहिए, क्या वो 90 आना चाहिए, यस। अब ये 9 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो क्या मुझे d इज इक्वल टू 10 डिग्री मिल जाएगा। एंड नाउ यू आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ d एंड a ना, एंड नाउ यू कैन इजीली फाइंड द लीस्ट एंगल, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पर नाउ the measure of least angle is, least angle है बेटा यहाँ पर a माइनस 3d, a आपका है 90 डिग्री माइनस 3 इंटू डी, डी है बेटा 10 ना, सो 3 इंटू 10 कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, एंड 90 माइनस 30 आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो ये लिस्ट एंगल मिल गया हमें डिग्रीज में। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, कैसे करोगे, 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहाँ पर बेटा ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा 6 1 जा एंड 6 3 जा 18 आ जाएगा ना, तो क्या यहाँ पर पाई बाई 3 रेडियंस आ जाएगा। तो जो लिस्ट एंगल है बेटा वो हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस, इन व्हाट, रेडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मेजर ऑफ लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री or it is pi by 3 radians and this is what your final answer। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।